नमस्कार। आंखों में खुजली और जलन का कारण आपका नाक भी हो सकता है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात लगती है, लेकिन आजकल जो मेरे पास फ़ोन कॉल आ रहे हैं उनमें ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि है तो एलर्जी, नज़ला और आंखों में खुजली भी है और उसका ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं आंखों का, ना कि एलर्जी और नज़ले का। देखिए, ये समस्या आम है। सर्दियाँ बढ़ गई हैं, कफ बढ़ेगा, आपके ये जो पूरा नोस्टल एरिया है ये चोक होगा और उसकी वजह से आंखों में समस्याएं आएंगी। योगिक क्रियाओं के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसके मैंने आपको एक सूक्ष्म क्रिया का पैकेज पहले दिया हुआ है। कौन सा? ये आंखों से संबंधित। इसमें सामान्य क्रियाएं हैं। आपके अगर आंखों में खुजली है और अगर जुकाम है तो समझ लीजिए ये आंख की समस्या नहीं होकर नाक से संबंधित जुड़ी हुई एक मामला है और उसकी वजह से मेरे आंख में जो है वो खुजली हो रही है। अगर आपकी जुकाम ठीक हो गई तो आंख की खुजली अपने आप ही ठीक हो जाएगी। बहुत बार आंखों में मसल लेते हैं, लाल हो जाती हैं आंखें। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत मोटी बात है और रोज रोज ऐसा होता है, तब हम सोचते हैं कि ये आंख की समस्या है। ये आंख की समस्या नहीं है। अब इसके लिए करना क्या है? करना यह है कि हमारा जो नज़ला है पहले उसको ट्रीटमेंट करिए। देखिए, योग में क्या कर सकते हैं। योग में गर्म तासीर का एक प्राणायाम है जो कि है उज्जाई प्राणायाम। वो उज्जाई प्राणायाम मैंने आपको बताया हुआ है। करना कैसे है? श्वास भरते हुए अंदर आवाज करनी है, श्वास अंदर जाएगा और श्वास को छोड़ दीजिए सामान्य अवस्था में। भ्रामरी प्राणायाम के साथ भी छोड़ सकते हैं, जैसे भंवरे की आवाज करते हुए छोड़ना। ये आपको इस जगह कंपन देगा और इससे आपके एलर्जी में धीरे धीरे फायदा होगा। लेकिन देखिए, कफ अगर आपका बढ़ता रहेगा, कफ कारक चीजें खाते रहेंगे, नहीं ठीक होंगे। अगर आप अपने शरीर को थोड़ा सा भी व्यायाम नहीं देते हैं, नहीं ठीक होंगे। अभ्यंग मसाज नहीं करते हैं तलवों की, शरीर की, पैरों की, हाथों की, तो ठीक होना मुश्किल है। ये कुछ चीजें हैं जो शिशिर ऋतु में, अब जो ठंड आ रही है उस ऋतु में आपको करना जरूरी है। और जिनको देखिए नज़ला जुखाम जब सूर्य दक्षिणायन में आता है, जब दक्षिण दिशा में 6 महीने दक्षिणायन में सूर्य रहता है, अगर दक्षिणायन में आता है उस समय कफ प्रकोपित होगा। आपका जो शरीर है वो तो बलिष्ठ होगा, लेकिन नज़ले और एलर्जी से संबंधित शिकायतें बढ़ सकती हैं। तो क्या करना चाहिए? उस समय आपको इस क्षेत्र की सूक्ष्म क्रियाएं जरूर करनी चाहिए। उसमें आंख की क्रियाएं मैंने बताई हुई हैं, जैसे आंखों का रोटेशन, ये बहुत जरूरी है। 20-20 बार रोटेशन सुबह और शाम को किया करें। आपको उसमें भी बहुत, मतलब ये मानिए कि आपको अगर 100% प्रॉब्लम है तो 20% आप केवल आंखों से ठीक कर सकते हैं। तो आंखों का रोटेशन चाहे अंगूठे के साथ कर लीजिए और चाहे ऐसे ही कर लीजिए। अप एंड डाउन ये भी बताया हुआ है, साइड में दोनों तरफ ये भी बताया हुआ है। ये आंखों की क्रियाएं हैं, इनको आप रोज किया करें। और थोड़ी देर, जैसे 10 सेकेंड आंखों को बंद किया, फिर छोड़ा, सांसों के साथ छोड़ा, किया, छोड़ा, किया, छोड़ा। मैं कम देर रोक रहा हूं, 10 सेकंड आपको रुकना है। ये आंख की क्रियाएं भी कर लेंगे तो भी ये खुजली और जो आपको थोड़ी इरिटेशन रहती है उसमें लाभ मिल जाएगा। अब इसके साथ और क्या करना चाहिए? एक लेमन टी बहुत बढ़िया चीज है जो हमारे पुरातन समय से परिवारों में चली आ रही है। पहले जुकाम लगती थी, दादा नाना कहते थे, नानी कहती थी, दादी कहती थी कि आप जो है नींबू की चाय बना लो। ये नींबू की चाय जो है ना, ये बहुत शानदार चीज है आपकी जुकाम के लिए। तो रात को सोते समय गर्म चीज लेकर, जिसको कफ बनता है उनको लेकर सोना चाहिए। नींबू में विटामिन सी होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके साथ 5-6 काली मिर्च के दाने, 1-2 या लौंग और थोड़ी सी सौंठ होती है, जो सूखी अदरक कह दो या अदरक ले लो, वैसे सौंठ के गुण ज्यादा होते हैं। ये डाल लीजिए। थोड़ी सी दालचीनी का जो है एक टुकड़ा सा आता है, उसको कूट के रख लीजिए, उसको थोड़ा सा डाल दीजिए। तुलसी अगर आपके पास गीली है तो ठीक है, वरना तुलसी के पत्ते बहुत सारे ले आइए, छाया में सुखा लीजिए, उसको थोड़ा सा और दर्द ऐसे करके थोड़ा सा उसको दबा लीजिए तो पत्ता जो है टूट जाएगा एकदम। उसको रख लीजिए और 1 चिमटी वो डाल लीजिए। ये करके अगर रात को आप पी के सोते हैं, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। रात को सोते हुए पैरों में, हाथों में अभ्यंग मसाज जरूर कीजिए। जिनको ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताए हुए, साइनस प्रॉब्लम आगे योगाचार्य लिखेंगे तो यूट्यूब पर आ जाएगा। आप ये साइनस प्रॉब्लम के लिए ये पॉइंट्स मैंने बताए हुए, ये पॉइंट्स आप कर सकते हैं। इससे भी नोस्टल जो है आपका खुल जाएगा। ये बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ेगी। अगर आपको क्रोनिक प्रॉब्लम है, अगर 5-5 साल से प्रॉब्लम है तो एक दिन में ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आप 1 महीना लगातार ये कुछ उपाय करते जाएं, ठंडी चीजों से परहेज करें, ठंडी जगह ना बैठें, ऐसी कुछ चीजों का, और सिर, कान
और पैर के तलवे और हाथ की हथेलियां इनको ढके हुए रखें तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। कई लोगों को रात को, मैं आपको कई उदाहरण और कारण बता रहा हूँ, रात को सोते समय हमारी जुकाम ठीक होती है, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो जुकाम लग जाती है। तो आप देखिए, आप जहां सो रहे हैं वहां हवा की कुछ पासिंग है क्या? हवा की पासिंग होती है, सिर खुला रहता है, सिर के अंदर हवा घुसी और रात को जो है जुकाम जाम हो गई, हमारा नाक जाम हो गया। रोज ऐसा होता है तो हमारा वो नजला पक्का हो जाता है। हम रोज सुबह उठते हैं और हमारा पैर जो है जमीन पर सीधा रखते हैं, ठंडी जमीन पर, नजला हो जाता है। चप्पल लीजिए या कोई भी स्लीपर जो है वो अपने पैरों में रखकर ही बाहर निकलिए। और रात को तेल जो है लगाया हुआ है तो बहुत बढ़िया है। सुबह सर्दियों में अब जुराब जो है वो पहनना शुरू कीजिए। ये कुछ उपाय करेंगे, इससे हम अपने आप को ठीक कर पाएंगे। साथ में सुबह 1 घंटा प्राणायाम को दीजिए। पूरी शरीर की सूक्ष्म क्रिया तो करनी है, साथ में मैंने नोस्टल एरिया की जो सूक्ष्म क्रिया है, यहाँ आंखों की, कान की, नाक की और ये गर्दन की, ये सारी क्रियाएं बताई हुई हैं। ये अगर आप नियमित रूप से करेंगे बहुत लाभ होगा। ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई है, तो आंखों की जलन को सीधा आंखों की प्रॉब्लम से सीधा ना समझ के पहले ये समझिए कि हमें कफ या नजला नहीं है क्या। अगर नहीं है तो फिर आंख की समस्या में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये समस्या है तो फिर आप समझिए कि कहीं ना कहीं कारण हमारा दूसरा है। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो लगभग ये मान के चलिए कि हमारे नोस्टल एरिया से संबंधित हुई है, साइनस से संबंधित हुई है। मेरे इस पर बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको देखेंगे तो सारी एक सीक्वेंस समझ जाएंगे। और नियमित रूप से अगर आप इस क्रिया को करते हैं तो जरूर लाभ मिलता है, ये पक्की बात है। लेकिन लाभ लेने के लिए हमें समर्पित भाव चाहिए और वो भाव जो है वो बनाना बहुत जरूरी होता है। गर्म तासीर की चीजों को थोड़ा सेवन करने का प्रयास कीजिए। इसमें गर्म पानी, गुनगुना पानी भी है। सुबह उठते ही गुनगुना पानी, गर्म पानी पीना है। दिन में भी आप गर्म पानी का सेवन कीजिए। अगर थोड़ी सी आपके शरीर की ठंडी तासीर ज्यादा है तो फिर आप 2 लौंग भी ले सकते हैं। और लेकिन एक चीज बताऊं, माताओं बहनों को लौंग से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में और अदर जो है गर्मी बढ़ जाएगी और उनका जो है वो ब्लीडिंग में समस्या आ जाएगी। तो उनको जो है लौंग से थोड़ा बचना चाहिए। 1 लौंग ले लीजिए, 2-3 दिन लीजिए, फिर बंद कर दीजिए। लेकिन पुरुष भाई जो है वो अपने पानी में रात को जैसे पानी गर्म करके रखा, उसमें 1 लौंग डाल दीजिए। वो पूरी रात उसका जो है रस निकल जाएगा, उसका जो तेल है वो निकल जाएगा और जो वो पानी है वो फिर सुबह उठकर घुट करके पीजिए। तो आपको ये धीरे धीरे ये नोस्टल की प्रॉब्लम जो है ये सही होगी। योग में नोस्टल को साफ करने के लिए, इस पूरे साइनस को ठीक करने के लिए जलनेती एक क्रिया है, जिसको आपके आसपास जो योग के जानकार हैं उनसे आपको सीख लेनी चाहिए और उससे आप अपने नाक को एकदम सही रख सकते हैं। जिनको एलर्जिकल प्रॉब्लम है उनके लिए जलनेती बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें नमक डाला जाता है। नमक जो है वो हमारे इस पूरे एरिया को साफ करता है, क्लींजर का काम करता है। तो ये आप चीज समझिएगा, ये आपके जीवन को लाभ देने वाली क्रियाएं आज मैंने एक सिंपल सी बात बताई है, आपके लिए लाभ करे ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाजत। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।